इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और इस समय मेरे हाथ में छाछ का गिलास है। इसका स्वाद भी मैंने चखा है, बहुत स्वादिष्ट है और अपने आप में इस छाछ की बहुत सारी कई विशेषताएं हैं, कई खासियत हैं। दरअसल इस समय मैं स्टेशन रोड पर गीता भवन के सामने ज्ञानेश्वरी सात्विक जीवन, एक यहाँ पे एक नया प्रतिष्ठान, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वहाँ पर हूँ, जिसकी टैगलाइन ही है चलो प्रकृति की ओर। और इस थीम को, इस सूत्र को देने वाली शख्सियत है देवास की जानी मानी हस्ती अनंत जोशी, जो योग, आयुर्वेद और आध्यात्म के क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत हैं। और अब वो एक थीम ऐसी लेके आने वाले हैं जो देवास ही नहीं, देवास जिले के लिए। और इस प्रोजेक्ट को जहाँ तक मैंने समझा है कि ये मध्य प्रदेश में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है, एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन शैली, निसर्गोपचार, एक्यूप्रेशर और आध्यात्म को केंद्र में रखकर, दरअसल ये एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ पर नाम दूर से भले ही ऐसा लगे कि ये शायद आपको देखने में लगेगा कि स्टेशन रोड पर तो ये जूस सेंटर है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो जूस हैं उनके पीछे एक बड़ा विज्ञान, और इसी विज्ञान को लेके आए हैं जोशी जी। यहाँ पर विस्तार से हम बात करेंगे, तमाम जो उनके प्रोजेक्ट हैं उस पर जानेंगे और भविष्य की उनकी क्या प्लानिंग है। इन तमाम विषयों पर आधारित ये हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट है। इसके पहले चूँकि पतंजलि के माध्यम से ही उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी शुरुआत की, प्रारंभिक सेवाएं उन्होंने पतंजलि के केंद्र में रख कर दी हैं और कई सारे लोगों को ऐसी दवाएं ऐसी उपलब्ध कराकर निरोगी किया है, और जो पहले से ही निरोगी रहे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य दिया है। तो हम पहले वहां चलेंगे, वहाँ की तमाम जो सुविधाएं हैं, विशेषताएं हैं, उन पर बातचीत करेंगे और फिर ज्ञानेश्वरी सात्विक जीवन के पीछे का पूरा उद्देश्य क्या है, इसको लेके हम जोशी जी से बात करेंगे। आइए चलते हैं। अपने आप में ही एक आध्यात्मिक शख्सियत है। जब हम यहाँ पर प्रवेश किया तो आपका सबसे पहले एक दो विचार का बोर्ड दिखा, जहाँ किसी देने, आज का ये विचार, जहाँ किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, ये सबसे बड़ा धन है। तो आपके व्यक्तित्व में आध्यात्म और जो एक भाव है संस्कृति का वो झलकता है। यहाँ के विषय में कुछ बता रहे। ये एक्चुअली परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का उपक्रम है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से ये संचालित होता है। वहाँ से इसके 3 आयाम हैं। प्रथम पतंजलि आरोग्य केंद्र है, दूसरा पतंजलि चिकित्सालय है और तीसरा पतंजलि मेगा स्टोर है। इससे ये 3 प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो मेरा ये पतंजलि चिकित्सालय है, जहाँ पे आपको निःशुल्क वैद्य की चिकित्साएँ उपलब्ध होती हैं और पूरी मेडिसिन और दैनिक उपयोगी पूरे सामान, जो भी सामग्रियाँ पतंजलि निर्मित करती है, वह सब सामान उचित दाम पर यहाँ पे आपको उपलब्ध होता है। एक हमारा स्वदेशी समृद्धि कार्ड है, उसके माध्यम से ग्राहक को 5 से लेकर 10% डिस्काउंट पतंजलि योगपीठ परम पूज्य स्वामी जी की ओर से डायरेक्ट दिया जाता है।
वह योजना है, वो कार्ड पूरे भारत में कार्य करता है और निःशुल्क रूप से डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध है। डॉक्टर के माध्यम से गंभीर से गंभीर असाध्य रोग अभी तक यहाँ ठीक हुए ऑन रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। कैंसर तक के लोग भी यहाँ ठीक नहीं होते, डायबिटीज भी ठीक हुआ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारे जो गंभीर रोग हैं, असाध्य रोग हैं, हार्ट की डिसीज है, बहुत सारी जब रिकॉर्ड की बात की जाए तो अभी तक अलग अलग लोगों को लेकर कितने लोगों को यहाँ से स्वास्थ्य लाभ हो गया होगा 2008 से अभी तक तो साहब आंकड़ा देखना पड़ेगा मुझे, फिर भी हजारों में संख्या। हाँ, हज़ारों में संख्या हो चुकी है। तो सबके रिकॉर्ड मौजूद है विद फ़ोन नंबर विद एड्रेस, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हवा में कोई बात नहीं है, प्रामाणिक बात है। तो यहाँ का जो सेटअप है मॉल की तरह है। जी जी, अंदर चल के देखिए तो आपने क्या इसमें बांट रखा है, वो मैं अलग ये पूरा मेडिसिन का पार्ट है, पूरा मेडिसिन का पार्ट है, ये पूरा कॉस्मेटिक का पार्ट है, ये कुछ इसमें वो मेडिसिन है, यहाँ पे पूरी मेडिसिन कवर करते हैं, इसके बाद में कॉस्मेटिक आइटम कवर करते हैं। एक अलग अलग रेंज जो आना चाहे वो ग्राहक करके वो अपने दिए मेगा स्टोर जैसे कार्यक्रम है। ये पूरा साबुन की रेंज है इसके अंदर, ये पूरी अगरबत्ती की रेंज है, ये पूरा खाद्य पदार्थ की रेंज चालू हो जाती है, खाद्य पदार्थ की रेंज है, ये पूरी बिस्किट कन्फेक्शनरी की रेंज है, ये खाद्य तेल की रेंज है, पतंजलि के सभी प्रोडक्ट पूरे उपलब्ध है। ये पूरा दाल चावल वगैरह, ये पूरा वो वाला स्पेस है। ये पूरा आजकल जो ओट्स वगैरह इस टाइप के आइटम बनाए हैं, पापड़ है, बेसन है, हल्दी मिर्च मसाले वगैरह है, इस चीज़ के आइटम है। ये कुछ साहित्य का पूरा आइटम है। जब ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पतंजलि के सारी पूरा रेंज, पतंजलि की पूरी रेंज उपलब्ध है यहाँ पे। और डॉक्टर से परामर्श डॉक्टर से लेना है तो परामर्श गीता निःशुल्क, देशमुख यहाँ गीता पे देशमुख जी पिछले निःशुल्क है। वो निःशुल्क व्यवस्था है। सात्विक ज्ञानेश्वरी सात्विक जीवन की ओर हम चल रहे हैं। ज्ञानेश्वरी सात्विक जीवन की ओर हम चल रहे हैं। यहाँ क्या क्या विशेष है? एक आपने बोर्ड लगा रखा है, योग आयुर्वेद प्राकृतिक जीवन शैली निसर्गोपचार एक्यूप्रेशर अध्यात्म, जी ये सब यहाँ है। ये सभी इसमें योग आयुर्वेद उपलब्ध है, प्राकृतिक जीवन शैली जो ये इसी में शामिल होती है, निसर्गोपचार भी इसमें शामिल होता है, एक्यूप्रेशर और अध्यात्म, ये दो थीम हमारा यहाँ बिल्डिंग बनना है। ये दोनों पार्ट उसके बाद चालू होंगे। ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भवन का निर्माण करने में चालू हो जाएगा और उसके बाद ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। पौष्टिक यहाँ पे जो उपलब्ध है वो अभी ये सब पौष्टिक चीज़ें अंकुरित अनाज है, शीतल मसालेदार छाछ है, मधुर ताजे फलों का रस है, औषधि सब्जियों का रस, जी सब्जियों का भी रस उपलब्ध है। सब्जियों का रस ताज़ा, मतलब हम आपके सामने कट करेंगे और आपके सामने ही उसको मिक्सर जूसर में डालेंगे और आपके सामने बनाएंगे। आयुर्वेद आयुर्वेद का बना पित्त सामक कोकम शरबत, ये कोकण वाले बेल्ट में एक शरबत शलजम अपना जो सकुंदर आता है वैसा ये फल होता है, उससे बनता बड़ा नमकीन बनता है, तो उसको धीरे धीरे इधर लाए हम और अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सब चीज़ें अभी शुरू हो गई है। बाकी ये निसर्गोपचार और अध्यात्म, ये दो चीज़ें हमारी। आध्यात्म में क्या है? अध्यात्म में गीता का प्रारंभिक ज्ञान, वेदों का प्रारंभिक ओनली नॉन सर्टिफिकेट कोर्स, क्या गीता जी है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, कैसे आखिर क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों को मालूम तो पड़े। स्थिति ये हो गई कि उन्हें 64 रुपये बोल दो तो वो प्रश्न करते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारत के लोग 64 रुपये को 64 जब तक नहीं बोले तो उनको समझ ही नहीं पड़ती। तो हम आखिर हमारी इस अध्यात्म शैली की ओर कब चलेंगे? वेदों में दुनिया समाई है कैसे, तो उसके प्रारंभिक ज्ञान की इसके अंदर हम व्यवस्था करेंगे, जैसा उसके अंदर हमारा आध्यात्म के प्रति इसकी कुछ कक्षाएं लगाएंगे। इसकी एक पैकेज के रूप में कक्षाएँ देंगे। वो एक शॉर्ट टर्म रहेगा, वो कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं देंगे आप पढ़िए। आध्यात्म परिचर्चा के बस एक प्रारंभिक जानकारी मिल जाए, क्योंकि उसका इतना विशाल है कि उसके बारे में मैं क्या बता पाऊँगा, मगर कुछ उसके बारे में बताने का प्रयास। लेकिन ये आपका प्रोजेक्ट बहुत अद्भुत है। चलो प्रकृति की ओर, इसमें सब कुछ समाहित किया है आपने, योग को भी रखा है, आयुर्वेद को भी रखा है, और सनातन के जो शास्त्र हैं हमारे उन सबको भी परिचर्चा भी करेंगे। हमारी जो लाइन बनती है वो चलो प्रकृति की ओर में हमने सब कुछ शामिल करने का प्रयास किया।
नमस्कार। हम लोग इन्फॉर्म ह्यूमन से हैं और आपका परिचय आप मैं श्रीमती जोशी की मिसेस हूँ और मैं मुंबई में हूँ। अच्छा पुलिस ऑफिसर हूँ बाय प्रोफेशन। और जैसे हमने अभी पतंजलि के माध्यम से योग और आयुर्वेद के द्वारा देवास शहर के नागरिकों को स्वस्थ आरोग्य मिले, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा 10-15 साल से ये चलता है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा अच्छा हम कर सकें शहर के लोगों के लिए, इसलिए हमने ये हमारा ज्ञानेश्वरी सात्विक जीवन ये प्रकल्प लाया है। इसमें हमने बहुत सी ये हमारा बहुत लंबा प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें हमने यहाँ पर बताया जैसे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन शैली, निसर्ग उपचार और एक्यूप्रेशर, अध्यात्म आदि सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये हमने अभी शुरुआत की है, अभी आगे हम इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस करेंगे और भी एडिशंस करेंगे, और जितना हो सके प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक चीज़ें लोगों को मिले, ताकि हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, और ये कलर्स जो कैंसर करते हैं, लेकिन लोग देखने में चकाचौंध में आ जाते हैं कि भाई ये कलरफुल है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमने पूर्णतः स्वस्थ रहे लोग, इस हेतु से हम पूरा शुद्ध सब्जियों का, फलों का जूस दे रहे हैं लोगों को, ताकि अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग सब्जियां अपना इफेक्ट देंगे। और फलों के भी अलग अलग बीमारियों के लिए फलों का भी वापर होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही विस्तार में वर्णन है। तो हमने सारा अभ्यास करके एक हमारा ये ब्रोशर भी बनाया हुआ है। तो ब्रोशर जो है अपना बताएंगे। ब्रोशर में हमने पूरा सभी तरह के जूसेस, फलों के, सब्जियों के सबकी व्याख्याएँ दी है कि भाई किस सब्जी से क्या फ़ायदा हो रहा है, करेले का क्या फ़ायदा है, गिलोय का क्या फ़ायदा है, एलोवेरा का क्या फ़ायदा है, वो हमने अपने ब्रोशर में लिखा हुआ है। और ये लोगों को लोग आजकल पढ़ने के लिए भी समय नहीं लोगों को, तो हमने बहुत शॉर्ट में बहुत ही स्वीट ऐसा हमारा ये ब्रोशर बनाया है। आपने जो मीनू कार्ड बनाया है उसमें आम का रस यदि यहाँ पे पीने तो आता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो भी आपने मेंशन कर हैं, ब्रोशर में लिखे हुए हैं। तो लोग शॉर्ट में एट अ ग्लांस देख ले कि भाई इससे क्या छाछ पीने से क्या फ़ायदा है, सब लिखा हुआ है। इसमें मेरा एक प्रश्न जरूर है मैम कि चूँकि फल और सब्जियों की बात हो रही, सब्जियों के जूस भी आप पिलाएंगे, तो क्या सब्जियां आप अपनी घर ही उगाएंगे या किस तरीके से? नहीं, अभी तो हम मार्केट से ले रहे हैं। अभी तो हम ये मार्केट से ले रहे हैं, पर आने वाले नवंबर-दिसंबर तक जैविक सब्जियां उपलब्ध कराने का प्रकल्प भी तो आपको ऑर्गेनिक सब्जियां, बट बहुत टिपिकल मामला है, आसान नहीं है। पिछले 3 सालों से तो काम कर रहा है कि नहीं पहुँचे ही नहीं, तो फिर बोल देना और उपलब्ध नहीं होना। तो ये नवंबर-दिसंबर तक संभवतः आपको ऑर्गेनिक सब्जियाँ, अभी तो ये मार्केट की सब्जियों से हम ये कर रहे हैं। चलो, प्रकृति की ओर अपने आप में एक बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। इसमें प्रकृति की ओर आपने शुद्ध पेय और तमाम को शामिल किया है, सत्संग परिचर्चा भी है, योग को लेके भी कुछ व्यवस्था है कि यहाँ योग की हमारी निःशुल्क क्लास पिछले 1.5 वर्षों से चालू है, जहाँ पे हमारे करीब 40 वर्ष पुराने अनुभवी योग शिक्षक, मैं स्वयं भी योग शिक्षक हूँ, आप भी स्वयं योग शिक्षक हैं, और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का जो उद्देश्य है, पूरे भारत के अंदर वो योग कक्षाएँ निःशुल्क चलती है, हमारी भी कक्षा निःशुल्क चलती है, और बहुत जल्दी शाम की कक्षा भी चालू होने वाली है। तो महिलाएँ को सुबह सुबह नहीं आ पाती हैं, तो वो भी शाम को आ जाएँ, इस प्रकार उसके अंदर पूरी व्यवस्था है। सुबह 6 से 7:15 उसका टाइम है, कोई भी आ सकता है, स्वागत है, पूरा निःशुल्क। तो देवास के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है आपकी सेवाएं। देवास के लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट तो निश्चित तौर से आपने बहुत चिंतन करके तैयार किया है, इसके लिए कि आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी वहाँ भी आपकी सेवाएं कैसे होंगी? मेरा मुंबई में भी योग कक्षाएँ हम लोग करते हैं, वहाँ पर भी मैं सेवा देती हूँ, और यहाँ पर जब भी छुट्टी लेकर आती हूँ तो यहाँ शिविर वगैरह लेते रहती हूँ। और जैसे हम लोग आवास नगर में रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमने कुछ सालों पहले बहुत बड़ा योग शिविर लिया था। फिर यहाँ पर मल्हार स्मृति मंदिर जो है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा योग शिविर लिया था। तो यहाँ जो हमारी योग कक्षाएँ चलती है, तो वहाँ पर भी मैं समय समय पर मार्गदर्शन करते रहती हूँ, और ऑनलाइन भी मैं लेती हूँ। और हमारा बहुत सारा अभी शंकर प्रक्षालन आदि वो भी हम लोग करवाने वाले हैं। और फिर आगे फ्यूचर में भी और जो आयुर्वेद के पंचकर्म, षटकर्म है, ये भी हम उसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है योग से आप लोग वर्षों से जुड़े हुए हैं।
क्या लगता है आपको जीवन में स्वस्थ जीवन के लिए योग कितना महत्व रखता है? योगी जीवन है। योगी जी बिल्कुल, मतलब हमारे पहले जो योग ऋषि मुनि जो होते थे या हमारे पूर्वज भी थे, तो सभी लोग योगी थे। हमारे सभी के, आपके हमारे सबके पूर्वज योगी थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे और बहुत ही मतलब आध्यात्मिक उनका जीवन रहता था। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक, बिल्कुल रात को सोने तक वो पूर्ण समय उत्साही रहते थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का भी कहना है कि प्रमादो मृत्यु, तो इंसान को अगर प्रमाद आ जाए, आलस आ जाए, तो वो एक मौत के करीब जाता है। तो हम सुबह से मतलब 4 बजे से लेकर तो रात को 11 से 10 साढ़े 10 बजे तक सोने तक हम पूर्ण दिवस पूर्ण उत्साह में रहते हैं। तो ये उत्साह जो आता है ये योग के कारण। क्या बात है, अद्भुत है। जी, अद्भुत। सर एक मेनू कार्ड आप दिखाने वाले थे और सब्जियों के रस को, जैसे आपने लौकी का रस यहाँ उपलब्ध है, तो इसको पीने से क्या फायदे होंगे ये भी आपने ये उल्लेख पूरी डिटेल लिखी है इसमें, ये उसकी सावधानियाँ भी मुझे लगता है लिखी ये अभी तक का पहला ऐसा मेनू कार्ड है जिसमें जो खाने की चीज़ें उनके फायदे भी लिखे हुए हैं। फायदे और सावधानियाँ भी लिखी हैं। सावधानी भी लिखी कि भाई किसने लेना है, किसने नहीं लेना किस है। कंडीशन में लेना है, गर्भवती महिला को कब उसको सेवन करना है, नहीं करना है, जॉइंट पेन वाले को कब सेवन करना है, नहीं करना, क्या चीज़ सेवन करना है, नहीं करना, ऐसा सब उसके अंदर। ये भी एक खास बात है कि यदि मान लीजिए किसी को स्टोन है और वो यहाँ अनार का जूस, चकुंदर का जूस उसको वर्जित है। चकुंदर का जूस बहुत अच्छा है, रक्त को बढ़ाता है, मगर स्टोन वाले को नुकसान भी करता है। गाजर का रस है, नारियल पानी है। नारियल पानी की सावधानी, इसमें उच्च रक्तचाप वाले इसका उपयोग ना करें, ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है। अच्छा, ये तो पहली बार मुझे भी सुनने में आया। ये तमाम रस अभी उपलब्ध है। सब और सब्जियों के रस, सब्जियों के रस सभी उपलब्ध है। अच्छा, और अंकुरित अनाज भी उपलब्ध है। अब आप अंदर शॉर्ट प्रोजेक्ट मुझे दिखाने वाले हैं। हाँ, और योग कक्षाएँ चल योग कक्षाओं पे एक बात है, और ये जो आपकी थीम है अब यहाँ परिलक्षित भी हो रही है, बाहर भी बहुत कुछ हमने देखा है। यहाँ बहुत हरी भरी एक जगह है, फल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, और इसमें बहुत एनर्जी जगह। आप फल देखिए, उसके सब सामने दिख रहा है आपको। तो यहाँ को लेकर आप क्या प्रोजेक्ट है? यहाँ पे जो एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर हमारा अभी ढोल योग हो जाएगा, योग कक्षाएँ अभी इसमें संचालित होती है। उस जगह पर थोड़ा सा और व्यवस्थित करके उसको पूरा संगीतमय करके पूरा, और हवन के साथ पूरा हवन एक भारतीय परंपरा है। जो कुछ लोगों का दुनिया में ऐसा मानना है कि ये आग में सब जला देते हैं, पर वैसा नहीं है। आग में जलने के बाद में उसका 4 गुना फायदा और बढ़ जाता है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे सभी शास्त्रों में, गीता, रामायण, महाभारत सब में दिया गया है कि हवन के साथ उसके अंदर पूरा योग का यहाँ पे हवन अनुष्ठान भी होते हैं, वो होते रहते हैं। अभी वर्तमान में देवास के लिए एक अपने आप में बहुत अनूठा प्रोजेक्ट आने वाला है। यहाँ पे योग है, आध्यात्म है, शुद्ध और सात्विक जूस है, अंकुरित अनाज, हवन चिकित्सा भी और रहेगी। हवन चिकित्सा है। तमाम चीज़ों का ये जो प्रोजेक्ट है, सनातन की परिचर्चा है, प्रयास पूरा है। तो आगे चल के सब सनातन के अंग है। मैम लगभग यदि हम माने तो इसको कितना वक्त लगेगा इस प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट बड़ा पूरा 1 वर्ष, बस 1 वर्ष लगातार इसमें तेजी से काम पूरा स्पीड से काम चालू हो जाएगा। 1 वर्ष में सब करीब सब धरातल का आ जाएगा। एक बार योग क्लास यहाँ चलती है। चलें प्रकृति की ओर की ये जो एक श्रृंखला है, इसी के तहत अब हम इस समय उस जगह पर हैं जहाँ पे पिछले डेढ़ वर्ष से योग सिखाया जा रहा है। योग की कक्षाएँ लगती हैं, निःशुल्क कक्षाएँ लगती हैं। और ये एक जगह की सबसे खास बात ये है कि यहाँ के आसपास का वातावरण बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है। कितने बजे यहाँ कक्षाएँ लगती हैं और किस तरह से होगा? एग्जैक्ट 1 मिनट के ऊपर में तो तकरीबन 12-15 लेडीज जेंट्स दोनों मिक्स यहाँ पे आते हैं। योग कक्षाएँ जरूर। एक यहाँ हवन क्रम की ये रखा हुई है। इसको हवन के साथ ही योग करते हैं हम, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिविटी के साथ में योग करने से दोहरा लाभ प्राप्त होता है। पहले हवन शुरू होता है, हाँ, उसके बाद योग शामिल है। सुबह 6 बजे करते हैं, एग्जैक्ट 6 बजे चालू होती है। शाम को भी लगती है। शाम को चालू करने वाले हैं। अभी शाम को शुरू हुई थी कुछ समय, और ये बच्चों की एग्ज़ाम वगैरह आगे तो फिर ये करने वाले कुछ
हमारे घर चले गए तो रुक गया, वापस पुनः चालू कर रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट था जिससे इन्फॉर्म ह्यूमन आज कवरेज के लिए निकला था। आपने तमाम विषयों पर बातचीत की। आनंद जी जोशी, अपर्णा जी जोशी, आपसे अभी साक्षात्कार और करेंगे हम। पतंजलि पास में ही एक प्रतिष्ठान 2008 में शुरू किया और वहीं से जो यात्रा शुरू हुई और आज एक बृहद रूप लेने जा रही है। मुश्किल से जिस तरह से चिंकी जी का कहना है कि एक वर्ष, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए एक वर्ष में ज्ञानेश्वरी सात्विक जीवन देवास के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका प्रोजेक्ट अपने आप में अद्भुत है। जैसा कि प्रारंभ में बातचीत में भी मैंने आपसे कहा था कि ये शायद मध्य प्रदेश में इस तरह की एक प्रोजेक्ट ऐसी थीम अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।